12.3 में क्या है, तो एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, मतलब हमारे पास कुछ आपको कंडीशन दी होंगी अलग अलग, कुछ रियल लाइफ में एग्जांपल आप ले सकते हो, या फिर कुछ तरह की हमें अलग अलग डायग्राम्स दी होंगी जो ज्वाइन करके कुछ बन रहा है। तो उस तरह के अलग अलग डायग्राम्स के लिए हम लोग किस तरह से एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमको देखना है इस लास्ट वाली एक्सरसाइज 12.3 में। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करके देखना है। बाकी सब कुछ सेम ही है, जो हमने फॉर्मूले यूज़ किए एक्सरसाइज 12.1 12.2 में, उनके जैसे ही फॉर्मूले हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है, कुछ अलग नहीं है। और जो आप इसके पहले पढ़ चुके हो जैसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, उनका भी हमें यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 में से फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसके जैसे ही बाकी भी क्वेश्चंस है। थोड़ा सा आपको हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग अपना यूज़ करना पड़ेगा, बाकी आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 में से फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जो हमको गिवन में दिया है वो पहले देख लेते हैं, उसका यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देखो इसने क्या बोला है, एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट, unless stated otherwise use pi is equal to 22/7। तो उसने पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7, तो वो मैं यहाँ पे गिवन में पहले ही लिख लेता हूँ, pi is equal to 22/7, ये हमको यूज करना है पूरी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट उसने क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें एक डायग्राम दी हुई है, तो डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सर्कुलर शेप में डायग्राम दी है जिसमें RQ उसका डायमीटर है। RQ को मैंने डायमीटर क्यों बोला? It is passing through radius. यस, वो सेंटर से जा रहा है ना, सर्कल के सेंटर को पास करते हुए जा रहा है, इसलिए मैं उसको डायमीटर बोल सकता हूँ। इफ PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PQ दिया है, मतलब क्या दिया आपको बताओ। डायग्राम में यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, समझने में थोड़ा इजी लगेगा। इस तरह की हमारी डायग्राम है, इसको नाम दिया हुआ है P, ऊपर एक पॉइंट है Q, देन O एंड R। तो हमें PQ दिया हुआ है, मतलब एक कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है ना। PQ हमारी कॉर्ड है जिसका लेंथ हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। देन उसने PR दिया हुआ है, PR मतलब ये वाला एक लेंथ हमको दिया हुआ है, ये दिया है उसने हमें 7 सेंटीमीटर। एंड देन O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन में दी है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो एरिया है हमारे पास शेड किया हुआ, इसका एरिया हमको पूछा है। तो देखो जरा कैसे कर सकते हो, गिवन जो था वो मैंने लिख दिया है। टू फाइंड में उसने बोला है एरिया ऑफ, इसको कोई नाम दे देते हम लोग, जैसे इसने कोई नेम दिया नहीं है, शेडेड रीजन है हमारे पास, इसको एक सेकंड में बोल दूँ तो PXQ, ये जो मेरे पास में पार्ट है, उस पार्ट का हमें एरिया निकालने के लिए बोला है। क्या लगता है आपको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग एरिया को? इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेमीसर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया माइनस। ओके, अगर हम लोग सेमी सर्कल के एरिया से कंप्लीट सर्कल का जो एरिया है उसके हाफ एरिया होगा सेमी सर्कल का, क्योंकि ये डायमीटर है, तो डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसी का यूज करके मैं बोल सकता हूँ कि जो सेमी सर्कल का एरिया होगा, अगर उसमें से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा, बराबर है? यस सर। यस सर। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इसमें। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे बताओ? हमें जो ये एंगल है इसमें कोई 90 का एंगल दिया नहीं है। PQ भी दिया है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हो सकता है ना। PR हमको दिया हुआ है, PQ भी दिया है, ये बात तो सही है, बट हमें यहाँ पे 90 का एंगल दिया है क्या? नो सर। नो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
वो तो ठीक है, बट उसके लिए आपको उससे एरिया तो निकल जाएगा, वो बात सही है, बट एरिया निकलने के बाद भी हमें ये वाली साइड मालूम करनी होंगी ना, सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए, बराबर है? यस तो उसको कैसे मालूम करोगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या हाफ सर? पाया स्क्वायर, अब हाफ पाया स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर करोगे, बट आर की वैल्यू मालूम नहीं है ना, सर 24 नहीं आर क्यूब, आर की वैल्यू नहीं दी है, आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? फिर पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करना पड़ेगा। वो बात सही है, बट वहां पे 90 का एंगल नहीं दिया है ना। देखो 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम में क्या पढ़ा था, एंगल फॉर्म बाय अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री, पढ़ा था आपने थ्योरम। सेमी सर्कल के कारण जो एंगल फॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सेमी सर्कल है आर क्यू, डायमीटर है, तो इस डायमीटर के कारण आप कौन से भी केस में कौन सी भी जगह पे एक एंगल बनाओ, उसका मेजरमेंट लो, वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। पढ़ा था थ्योरम, आपने थ्योरम पढ़ा था कि जो एंगल होता है आपके सर्कल के ऊपर, वो एंगल हमेशा सेंट्रल एंगल से हाफ होता है, पढ़ा था ये थ्योरम। जो एंगल हमारे सर्कल के ऊपर फॉर्म होता है वो उसके सेंट्रल एंगल से हाफ होता है, ये थ्योरम पढ़ा था। यस सर, सेमी सर्कल का एंगल 180 का होता है, बराबर है? यस सर, यस तो सर उसके कारण जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा वो 180 से हाफ हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री का, है कि नहीं? यस सर यस, तो उस थ्योरम का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल P इज ऑफ 90 डिग्री, बराबर है ना? यस यस सर सर, यस, तो एंगल P अगर 90 डिग्री का हमारा है, तो उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे RQ को फाइंड आउट कर सकते हो। यस यस सर सर, अगर RQ मिल गया तो आप सेमी सर्कल का एरिया भी निकाल सकते हो, और उसमें से अगर ट्रायंगल के एरिया को हमने माइनस कर दिया तो आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। हमारे पास PR और PQ है। Yes. सर हाँ, सर हमारे पास PR और PQ है, तो हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे और वो Yes. डायमीटर बन जाएगा। Yes. ये डायमीटर हाफ है रेडियस का। बराबर, डायमीटर इसको हाफ करोगे तो रेडियस मिल जाएगा, ठीक है? और उसको फिर यस सर, पायर स्क्वायर वाला निकल जाएगा। यस, पायर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के एरिया आप सर्कल निकाल सकते हो, या फिर उसी के अंदर 2 से डिवाइड कर दो, सेमी सर्कल का एरिया डायरेक्टली निकल जाएगा। और सेमी सर्कल में से हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से निकाला हुआ ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। समझ में आया सभी को? यस सर हाँ, तो इस तरह से आप ये सर फ्रैक्शन में तो चलता क्या हुआ? फ्रैक्शन में आंसर आया तो हाँ, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? करके देखना उसको, इजी क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, है ना? सर आ गया। ठीक, उसके बाद देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। तो हमें इस वाले एक्सरसाइज में थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप एक कोई फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकाल दिया, इतना सिंपल यहाँ पे नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट थोड़ा सा लॉजिक अगर यूज करोगे तो आप इसमें से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये वाले जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है केस स्टडी क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं। इसमें से कोई भी एक डायग्राम आपको दे दिया जाएगा और उस डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए आपको इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ गया? यस सर, अभी देखो सेकंड वाला, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। तो यहाँ पे एक और हमें डायग्राम दी हुई है, डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी गिवन, उसके बाद टू फाइंड वगैरह आप लिख सकते हो, उतना आपको आ जाएगा। तो एक सर्कल यहाँ पे दिया है, उसके बाद एक दूसरा सर्कल दिया हुआ है, एक सेंटर दिया है, और यहाँ से ही हमें यहाँ पे दो आर्क को ज्वाइन करने वाले हमने रेडियस बना दिए हैं, और सेंटर एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री का, और ये है हमारा शेडेड रीजन। निकाल पाओगे एरिया इसका? यस सर कैसे निकालोगे? सर बड़े वाले सर वो उसका माइनस किया तो निकल जाएगा। यस, बताओ, एक जन बताओ कोई।
सर बड़े वाले सेक्टर से छोटा वाला सेक्टर माइनस किया तो हो जाएगा। यस, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालोगे, फॉर्मूला हमारे पास में है, क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 into pi r square। यस, थीटा बाय 360 into pi r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, रेडियस की वैल्यू हमें दी है, क्या देखो क्वेश्चन में, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको मालूम है, जो लार्ज वाला सर्कल है, यस, जो लार्ज वाला सर्कल है उसकी एंगल भी रेडियस दिया है, रेडियस भी। हाँ, एंगल भी हमें मालूम है और रेडियस भी मालूम है। तो आप काफी इजीली पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से छोटे वाले सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर दोगे तो ये पोर्शन का एरिया मिलेगा और वही हमको निकालने के लिए बोला है। कर पाओगे सेकंड वाला क्वेश्चन भी? यस सर। इजी है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सभी क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा, बट करते जाओगे तो आपको इजीली आएगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। उसके बाद देखो 12.21 वाली एक डायग्राम दी है हमको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो जिस तरह से हमको डायग्राम दी है ए बी सी डी, ये जो इसका जॉइनिंग पॉइंट है उसको नेम दिया हुआ है पी। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस बार जो उसने रीजन शेडेड किया हुआ है ये रीजन है हमारा, ठीक है, ये हमारा शेडेड रीजन है जिसका एरिया निकालने के लिए बोला है। इफ ABCD इज अ स्क्वायर, और उसने बताया है कि ABCD एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 और जिसकी हमें साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, एंड APD BPC आर सेमी सर्कल। उसने बताया कि APD और BPC ये दोनों सेमी सर्कल है। तो ऐसी कंडीशन में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कैसे निकालोगे, बताओ जरा। सर एरिया ऑफ स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल की एरिया को माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में सभी को? यस सर। सिंपली आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लोगे, क्या फॉर्मूला है? साइड टू साइड। साइड स्क्वायर। यस, साइड इनटू साइड। इस फॉर्मूले से आप उसका एरिया निकाल लोगे स्क्वायर का। अगर स्क्वायर का एरिया निकल जाता है तो उसमें से आप सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करोगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1/2 pi r square एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल। यस, और यहाँ पे हमें रेडियस दी है क्या सर्कल की? नो सर। सर लेकिन स्क्वायर का साइड डायमीटर मान के कर सकते हैं। यस, जो हमें स्क्वायर की साइड दी हुई है वो 14 सेंटीमीटर दी है, जो कि डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगी, है ना? उसका अगर हाफ कर लोगे तो रेडियस मिल जाती है, और रेडियस का यूज करके आप इजीली सर्कल का कंप्लीट एरिया भी निकाल सकते हो, है कि नहीं? ये हाफ सर्कल और ये भी हाफ सर्कल, दोनों मिला के एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, बराबर है? यस सर। तो एक कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल दो, स्क्वायर के एरिया में से कंप्लीट सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, आपको बचे हुए पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। समझ में आया सभी को? यस सर। कर पाओगे ये भी क्वेश्चन? यस सर। इजी है, करके देखोगे तो आपको इजी लगेगा। उसके बाद देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन 12.22, करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, कर पाओगे ना सभी? यस सर। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा उसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, बाकी तो सिंपल ही लग रहे हैं, तो ऐसे बता देता हूँ मैं, इनको करके देखना। टर्म नहीं है, और कंप्लीट जो पोर्शन है उसको शेडेड किया हुआ, ये कंप्लीट पोर्शन हमारा शेडेड पोर्शन है। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन 12.22, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O। मतलब हमने एक सर्कल, उसका देखो भी क्वेश्चन में उसने लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट यूज की है, बट ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसमें। देखो उसने बोला क्या है, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन। सर्कुलर आर्क का मतलब कुछ नहीं है, सर्कल उसने ड्रॉ किया। समझ में आ रहा है ना आपको ये? यस सर। हाँ, नहीं तो फिर वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब हमें रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है ना?
Yes, sir. Yes, sir. with vertex O means O is the center of circle given में बताया उसने of an equilateral triangle। उसने एक और इम्पोर्टेंट बात हमें बताई है कि जो ट्राइंगल दिया है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मुझे बताओ कि इसका एरिया कैसे निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हो हमें क्या करना पड़ेगा? और सर एरिया ऑफ सेक्टर यस, हम लोग सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 √3/4 मल्टीप्लाई बाय 5 यस, आपको फॉर्मूला पता होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। यस, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए। याद है सभी को? यस सर। हाँ, तो उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। साइड हमें मालूम है, एरिया निकल जाएगा ट्राइंगल का। अभी ट्राइंगल का एरिया निकाला मतलब ये पूरे पोर्शन का एरिया निकल चुका है। अभी ये बचा हुआ जो इतना सा पोर्शन है आपको सिर्फ उतना ही एरिया निकालना है। तो डायरेक्टली हम लोग पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया नहीं ले सकते। समझ में आई आपको बात? यस सर। यस, तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग सेक्टर मतलब मेजर सेक्टर, है ना? यस सर। कैसे निकालोगे? सर थीटा 60 डिग्री है तो मेजर सेक्टर का 300 डिग्री होगा। समझ में आया सभी को? Yes, sir. हाँ, थीटा की वैल्यू अगर आप इक्विलैटरल ट्राइंगल ले रहे हो तो हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी मालूम है, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, बराबर? Yes, sir. अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स की एडिशन सभी एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्री है तो बचा हुआ जो आपका एंगल हुआ वो हो जाएगा 300 डिग्री का। और उसमें अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर तो वो हो जाएगा 300 बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर, है ना? Yes, sir. तो आप इजीली कुछ बचे हुए एरिया को निकाल सकते हो और उसके अंदर अगर आप इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दोगे तो आपकी कंप्लीट शेडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. सिंपल है ना सभी क्वेश्चंस? Yes, डायग्राम sir. दिखने में सिर्फ उतनी डिफिकल्ट दिख दिखने रही में है। अजीब है। हाँ, दिखने में वो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट उसको सॉल्व करके देखोगे तो काफी इजी लगेगा। तो एक्सरसाइज सभी लोग अपने मन से सॉल्व करके देखा करो। अभी देखो उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी भी डायग्राम हमें वहाँ पे दी है, वो भी ड्रॉ कर लेते हो तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। डायग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी डायग्राम यहाँ पहले ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, और जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करोगे रजिस्टर में उसमें आपने डायग्राम वगैरह सब निकालनी है, क्योंकि काफी बच्चे मैं देखता हूँ कि लास्ट दिन पे आके अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं और उस समय डायग्राम भी नहीं निकालते, कुछ भी नहीं निकालते। ऐसा नहीं करना है। इस तरह से हमें डायग्राम दिया और ये जो पोर्शन है बीच में इसको उसने शेडेड किया हुआ है, ठीक है? चलो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इसको नाम दिया हुआ है ABCD, तो बराबर नेमिंग वगैरह करके गिवन टू प्रूव, गिवन टू फाइंड, इस तरह से कंप्लीट आप लोग असाइनमेंट के अंदर लिखा करो। चलो, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, मतलब हमें साइड की वैल्यू दी है, बराबर? Yes, sir. स्क्वायर ऑफ साइड उसने हमें दिया है 4 सेंटीमीटर की साइड है हमारे स्क्वायर की। और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, और इसमें से आपने क्या किया 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली क्वाड्रेंट को वहां से कट कर लिया, ठीक है? चलो सामने पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर, और सेंटर में एक सर्कल भी उन्होंने कट किया है जिसकी डायमीटर उसने दिया है हमें 2 सेंटीमीटर। कोई ना, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर, तो वो पूछ रहा है कि जो बचा हुआ स्क्वायर का पोर्शन है उसके एरिया को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बताओ जरा कैसे कर सकते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल, बराबर है? Yes, sir. तो हम सिंपली अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लोगे,
उसके बाद में एक सेंटर में हमें सर्कल दिया हुआ है, तो उस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लेंगे हम लोग बाय पाई आर स्क्वायर। एंड देन यहाँ पर देखो ये चारों क्वाड्रेंट मिलके भी एक ही सर्कल बन रहा है, बराबर है? यस सर। तो आप सिंपली क्या कर लो, एक और सर्कल के एरिया को निकाल लो, चलेगा? यस सर। है ना? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो स्क्वायर के एरिया को निकाल लो, उसमें से ये छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर लेना। इसमें डायमीटर 2 दिया है तो रेडियस इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है। तो आप क्या करो, जो इसका एरिया निकलेगा उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा ऐसा? यस सर। हाँ, क्योंकि इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों के एरिया सेम ही आएंगे आपको, है कि नहीं? यस सर। तो दोनों के मतलब एक एरिया निकाल लो सर्कल का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और स्क्वायर के एरिया में से उसको माइनस कर देना। जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा एरिया ऑफ पोर्शन, शेडेड पोर्शन। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो इसी तरह से हमें ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इस तरह से करेंगे थोड़ा फटाफट हो जाएगा और समझने में भी आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और भी इसी तरह से क्वेश्चन दिए हैं, जैसे क्वेश्चन 6 है, इसने बोला है सर। हाँ बोलो। सर 6 वाले क्वेश्चन में थीटा 120 डिग्री आएगा तो डिग्रेडेड होगा ना? हाँ सर 6 वाले क्वेश्चन में थीटा 120 डिग्री होगा ना? हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं जिनमें थीटा की वैल्यू 120 या फिर मतलब सिंपली आपको बताया उन्होंने 60 और 90 है ना। 60 और 90 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा भी थीटा वाले वैल्यूज है हमारे पास 30 डिग्री और भी अलग अलग वैल्यूज हैं, वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। 120 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करो, ठीक है? एग्जाम में आपको 60 और 90 वाले ही देखने को मिलेंगे, जो सिलेबस उन्होंने दिया उस हिसाब से। उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन कर पाओगे? यस सर, इजी है। डायग्राम दी हुई है, डायग्राम को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको भी कर लेना। उसके बाद देखो 8th वाला एक क्वेश्चन दिया है, डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ बच्चों को इसमें डिफिकल्टी हो सकती है। क्वेश्चन कोई भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी ही है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो बता देता हूँ मैं, एक रेसिंग ट्रैक उन्होंने दिया हुआ है, डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ पहले तो। अभी जो जो उसने दिया है वो हमें यहाँ पे गिवन में लिख लेना है या फिर वो डायग्राम में शो कर देना। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। मतलब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर, बराबर है? इनर पैरेलल लाइन ऐसा बोला है उसने, तो वो आपको बराबर समझ के वहां पे लिखना है। तो वो हमें दिया हुआ है 60 मीटर का, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और वो जो पैरेलल लाइन है वो 106 मीटर लॉन्ग है। समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा, बराबर है? यस सर। उसने बोला है कि जो हमारे पास पैरेलल लाइन है उनका डिस्टेंस है 106 मीटर, तो वही मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। ये 106 है, तो ये मतलब सभी ये चारों पैरेलल लाइन हमारी 106 मीटर की ही है, ऐसा उसका कहना है। चलो सामने पढ़ते हैं। If the track is 10 मीटर वाइड, और जो ट्रैक है उसका मेजरमेंट भी हमको दिया हुआ है 10 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये भी हमको गिवन में दिया हुआ है 10 मीटर का। समझ में आया आपको जो जो गिवन में दिया है? यस सर। अभी देखो क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। क्या बोला देखो, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब क्या पूछा है बता सकता है कोई? सर्कमफरेंस। सरकमफ्रेंस पूछा है, या फिर आप बोल सकते हो पेरीमीटर, क्योंकि ये सर्कल शेप नहीं है इसका। तो ये जो पूरा पेरीमीटर होगा ये उसने पूछा है इनर ट्रैक के लिए, बराबर है ना? यस सर। और उसके बाद पूछा है द एरिया ऑफ ट्रैक। सेकंड केस में उसने पूछा है हमें ट्रैक का एरिया, मतलब ये जो पोर्शन उसने कवर किया है, समझ में आ रहा है? इसको अगर मैं शेडेड कर दूं तो ये शेडेड पोर्शन का आपको एरिया पूछा,
बराबर है ना? यस सर। अभी इनको कैसे निकालोगे बताओ जरा। सबसे पहले तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ ट्रैक, इनर ट्रैक पूछा तो इनर ट्रैक का लेंथ कैसे निकालोगे? बताओ। सर हमें 106 दिया है। यस 106 मीटर दिया है, मतलब अगर मैं इसको नेम दे दूं ABCD तो AB का डिस्टेंस मुझे 106 मीटर मालूम है, बराबर है? यस Yes, सर। sir. उसमें CD का डिस्टेंस ऐड कर दूंगा तो वो भी 106, और उसके बाद ये जो है B से लेके C तक, A से लेके D तक, ये सेमी सर्कल है, बराबर? यस सर। यस सर। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक सिंगल सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है। समझ में आ रहा है? ये Yes, मेरा sir. हाफ सर्कल हो जाएगा और ये भी मेरा हाफ सर्कल हो जाएगा। तो अगर आप एक कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल के इसमें ऐड कर दोगे तो आपको इनर एज का लेंथ मिल जाएगा, बराबर है? यस सर। कर Yes, पाओगे? यस सर। ठीक। तो इस तरह से आप अंदर वाले जो इनर एज है उसकी पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लेना, या फिर लेंथ ऑफ द ट्रैक आप निकाल सकते हो। उसके बाद उसने बोला है एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का एरिया कैसे निकालोगे बताओ। रेक्टेंगल का एरिया प्लस एक सर्कल का एरिया। रिंग का होगा। यस, सबसे पहले तो क्या करोगे, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, देखो इस तरह से अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस सबसे पहले तो ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, सही है? यस सर। अगर ये कंप्लीट वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मुझे लेंथ मालूम होनी चाहिए, ब्रेथ मालूम होनी चाहिए। पता है क्या मुझको लेंथ एंड ब्रेथ? लेंथ पता है और ब्रेथ 60 प्लस 10। 60 प्लस 10 हो जाएगा कि 60 प्लस 10 प्लस 10 20, 60 + 10 + 10 है ना? मतलब हमें 80। लेंथ तो मालूम है 106 और ब्रेथ हो जाएगी ये अंदर की 60, ये वाली 10 और ये वाली 10, मतलब टोटल 80 है कि नहीं? यस सर। इससे Yes, आप sir. लोग एरिया निकाल दोगे इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल का, मतलब रेक्टेंगल का। उसके बाद ये जो अंदर का रेक्टेंगल है उसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा, सही है? यस सर। हाँ, अगर ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद ये सर्कुलर जो ट्रैक है उसका एरिया कैसे निकालोगे? सर वो रिंग होगी तो पाई और रेडियस ऑफ इनर वाले इसका, रेडियस आउटर वाले इसका। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इधर का पोर्शन दोनों को ऐड कर दूं तो एक सर्कल बनेगा। यस यस सर। तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये मिलेगा क्या मुझको एरिया ट्रैक का? हाँ सर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, जो हमारे पास कंप्लीट सर्कल है, देखो आप इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ साइड में तो ये ऐसे बनेगा। ये मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल है और ये उसके अंदर छोटा सर्कल है और ये पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ऐसे कुछ बनेगा, और उसने आपको इस वाले एरिया का पोर्शन पूछा है तो सिंपली कंप्लीट सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, है ना? यस सर। कंप्लीट सर्कल का रेडियस क्या है बताओ? एरिया निकालना है तो रेडियस मालूम होना चाहिए। क्या है रेडियस? 40। समझ में आया सभी को? 40 क्यों लिया है? यस सर। हाँ, देखो यहाँ पे डायमीटर जो है बड़े वाले सर्कल की वो क्या है? 80 है कि नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है क्या बाकी बच्चों को? यस सर। यस और नो? यस आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर है बड़े वाले सर्कल की वो है 60 + 20 मींस 80, और डायमीटर के हाफ रेडियस होती है तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना? और उसके बाद रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होना चाहिए? 30। समझ में आ गया आपको? क्योंकि Yes, ये sir. 60 है तो डायमीटर हमें 60 दिया हुआ है
उसका हाफ हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। फिर बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, ये जो पोर्शन है इस पूरे पोर्शन का एरिया आपको मिल जाएगा। दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही इसमें आपका हो जाएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिए हैं, उनमें थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग यूज करना। अगर कोई क्वेश्चन 120 थीटा वाला है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, और बाकी जो सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लोगे इजीली, है ना? Yes, sir. Yes.